हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो लोग इस पर आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के मैप के बारे में। लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थितियां क्या क्या हैं। तो भारत जो है महाद्वीप, तो देख लेते हैं कितने भी महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, इसके ऊपर यूरोप है, यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पर क्या है दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर क्या है ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर क्या है आपका अफ्रीका है। और ये क्या है, तो इसी प्रकार से क्या है, ये एशिया महाद्वीप में पश्चिम की ओर स्थित है। यहाँ पर भारत जो है अपना प्यारा सा भारत, इस प्रकार से मैप में स्थित है एशिया महाद्वीप में। तो चलिए भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और जो इसका क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में लिखा जाता है। और ये कितना है,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है। इसी प्रकार भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, चौड़ाई लिख सकते हैं इसको, चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। तो ये कुछ था इसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में और कुछ नहीं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। अगला है भारत के पड़ोसी देश। अब कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं? तो से लगने वाले स्थलीय सीमा से लगने वाले देश और जलीय सीमा से लगने वाले देश। अब सबसे पहले कुछ भारत के मैप के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। और हमारे राइट साइड में क्या होता है? पूर्व होता है। और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। लिख लेते हैं पूरा सा, जिसके कारण आप लोग भूले ना। और ये होता है दक्षिण। कौन सा होता है? दक्षिण। ये पूर्व है और ये क्या है? उत्तर है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे अरब सागर और इधर क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी से लगने वाले देशों को, तो यहाँ से लेकर के ये हिस्सा जो है ये है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक नंबर पर इसको रख लेते हैं। दूसरा ये इसका हिस्सा है। कुछ जो है गृह मंत्रालय की तरफ से जो मैप भारत का जारी किया जाता है उसमें से कुछ सीमा जो है किससे लगती है? तो अफगानिस्तान से लगती है। किससे लगती है? अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान, तो इधर भी हम देख लेंगे। तो पहला कौन सा है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। तीसरा जो है वो है यहाँ पर लगता है, ये जो क्षेत्र है वो है किसका? चीन का। तो तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और यहाँ पर चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। ये तीसरे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है और ये चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या पड़ता है? भूटान पड़ता है। क्या पड़ता है? भूटान। और ये पांचवा हो सकता है। कौन सा? भूटान। अगला है म्यांमार। इस तरफ पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? म्यांमार। इसको मिटा देते हैं। आप लोग जान ही गए हैं कि ये पूर्व है म्यांमार। तो कभी ना कभी आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा
कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन। तो पहले इसका नाम था बर्मा, जिसकी राजधानी थी रंगून, और अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, म्यांमार। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। अगला म्यांमार हो जाएगा। और उसके बाद जिसकी सीमा सबसे ज्यादा हमारे देश से लगती है, वो हमारा एक पड़ोसी देश जो काफी अच्छा भी है, उसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। तो ये हो जाएगा 6 नंबर पर और ये हो जाएगा 7 नंबर पर। तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा 4000 लगभग 96 किलोमीटर की लगती है, और सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर की किसकी लगती है, यह है अफगानिस्तान की। तो सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ किसकी लगती है अंतर्राष्ट्रीय, तो लगती है बांग्लादेश की, और जो सबसे कम लगती है वो अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है। अगला जो है इसमें, ये तो हो गए हमारे जितने भी थे, ये हो गए हमारे कैसे, स्थलीय सीमा से लगने वाले आपके पड़ोसी देश। अब देख लेते हैं जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, कौन सा होता है, तो होता है श्रीलंका। कौन सा होता है, श्रीलंका। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि क्या है, यहां पर एक पाक जल संधि सुनकर के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाएगी, लेकिन कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका और भारत के बीच में, जिसका नाम क्या है, पाक जल संधि। और यहीं पर एक द्वीप भी है जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। ऐसा माना जाता है जब राम जी सीता जी की खोज में जा रहे थे तो यही इसी द्वीप पर रुके थे, और वहां पर एक उन्होंने शिवलिंग बनाया था और उससे महादेव जी की पूजा की थी। उसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़े थे। अगला यहाँ के बीच में क्या पाया जाता है, एक राम सेतु बांध भी पाया जाता है। तो ये थी कुछ जो है। अगला इसमें देख लेते हैं, श्रीलंका है, दूसरा है मालदीव। दूसरा कौन सा है, मालदीव। मालदीव कहाँ पर पड़ता है, तो भारत के इस तरफ पड़ता है, और इसको क्या बोल देते हैं, मालद्वीप बोल देते हैं। तो ये दो जो है, दो जलीय सीमा से लगने वाले भारत के पड़ोसी देश हैं, और दो सात कैसे हैं, वो जो है इनके स्थलीय सीमा से लगने वाले देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन स्थलीय सीमा की बात करें तो सिर्फ 7 हैं, और जलीय सीमा की बात करें तो कितने हैं, 2 हो जाते हैं। चलिए अगला, एवं उनकी राजधानियां, एवं उनकी राजधानियां। तो भारत में टोटल कितने राज्य पाए जाते हैं, तो 28 राज्य पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है यहाँ पर उत्तराखंड, चौथा है हरियाणा, इधर पांचवा राजस्थान, और इसका छठा गुजरात। इसके नीचे यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र, ये है गोवा, और ये है कर्नाटक, और ये है केरला, ये है तमिलनाडु। और भारत का केंद्र यानी कि उसका हृदय कौन सा हो सकता है, वो है मध्य प्रदेश, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एमपी बोला जाता है। ये क्षेत्र यूपी का है, और इसके साइड में यहाँ पर आता है बिहार, इसके नीचे आ जाता है झारखंड, और इसके साइड में ये जो पतला सा लंबा सा दिख रहा राज्य, ये है छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। और इसके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं तेलंगाना, और यहाँ पर क्या है, ये एपी आंध्र प्रदेश है। और ये कौन सा राज्य है, ये है उड़ीसा।
उड़ीसा, और इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और ये है सिक्किम। और इसके बाद आ जाता है, सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं सूर्य की किरणें बहुत तेजी से लालिमा दे रही होती हैं, तो वो कौन सा है? ये है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ऐसे कि असम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नागालैंड, यानी कि क्या हो जाता है कि कोई नाग होता है वो कहाँ जाता है, मणि लेकर के कहाँ घुस जाता है? मोजे में। तो यानी कि यहाँ से नागालैंड से नाग निकला और कहाँ चला गया? मणि लिए, तो मणिपुर आ गया, और कहाँ चला गया? मोजे में, तो यानी कि मिजोरम आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या उठाया? घर से एक त्रिशूल उठाया और उसको मार दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्रिपुरा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटा सा जहाँ पर मानसराम पड़ता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसका नाम है मेघालय। क्या होता है? मेघालय। तो ये हमारे जो है भारत के 28 राज्य हो चुके हैं कंप्लीट। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, और साथ में उनकी जो है क्या करेंगे कि राजधानियां भी लिखते रहेंगे। बाकी जो चीजें ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ये लद्दाख है, और ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखते हैं, तो पहला है हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी कौन सी हो जाती है? तो शिमला हो जाती है। दूसरा है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या हो जाती है? चंडीगढ़। तीसरा है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी जो है कौन सी हो जाती है? तो ये भी चंडीगढ़ ही होती है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी, देहरादून। अगला जो है इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी लखनऊ। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से है? तो 1921 ईस्वी से है। तब से जो है लखनऊ ही यहाँ पर है। उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी वो इलाहाबाद थी, और उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी वो आगरा थी। अगला जो है, अगला 6 नंबर पर, तो उत्तर प्रदेश हो गया है। उसके बाद राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला 7 नंबर पर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर। अगला है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला है आपका बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। अगला है 10 नंबर पर झारखंड। कौन सा है? झारखंड। तो झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो वो है रांची। जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। और यहाँ पर
तो इतने ये 10 हो चुके हैं। मुंबई, तो मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो लिख लेते हैं 11 नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। यहाँ पर छोटा सा पड़ता है गोवा। गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी है। तो गोवा की राजधानी कौन सी हो जाएगी? पणजी हो जाएगी। अगला 13 नंबर पर है, नीचे की तरफ केरला दिख रहा होगा, तो केरल की राजधानी क्या है? तो इसकी है तिरुअनंतपुरम। अनंतपुरम। अगला इसके साइड में लिखा होगा तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम यह है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। तो अगला है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। उसके बाद जो है आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है? चेन्नई। उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी 2 जून 2024 तक जो इसकी राजधानी है वो क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद। उसके बाद इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। और अभी तो इसका हैदराबाद ही है, हैदराबाद। उसके ऊपर है तेलंगाना, इसकी भी कहाँ है? हैदराबाद है, हैदराबाद। तो अब लिख लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। अगला जो है नेक्स्ट है, अगला है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? एक खिलाड़ी थे बहुत मशहूर, अभी भी हैं, तो उड़ीसा की लिख लेते हैं। उड़ीसा का नाम हो गया है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। उसके बाद अगला जो है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो ये है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है? लिख लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो क्या है? वो है रायपुर। अगला जो है 20 नंबर पर देख लेते हैं उनको। अगला है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पहले इसका नाम था कलकत्ता, अब इसका नाम क्या हो गया है? कोलकाता। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कौन सी है? वो है कोलकाता। आपको मैप के द्वारा भी हम बता रहे हैं जिसके कारण आप समझ जाएं। अगला जो है, अगला है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या होती है? तो वो होती है गंगटोक। क्या होती है? सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। इसके बाद में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो कौन सी है? यह है अरुणाचल प्रदेश। सूर्य सबसे पहले यहीं पर दिखाई देता है। अगर भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देता है बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। क्या है? ईटानगर। ईटानगर। अगर अगली बात की जाए तो है असम।
असम की राजधानी जो है, असम की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे पहले तेल का कुआं भी था डिब्रूगढ़ में। तो क्या होता है इसका, इसकी राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर है। तो लिख लेते हैं दिसपुर। इस प्रकार से कितने हो चुके हैं? 23 हो चुके हैं। तो इसमें अगला हो जाएगा मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। छोटा सा यहाँ पर है तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो वो है कोहिमा। कौन सी है? तो कोहिमा है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी जो है वो है कोहिमा। अगला जो है, अगला है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी क्या हो? तो इम्फाल होती है। तो यहाँ पर इम्फाल लिख लीजिए, इम्फाल। और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? मणिपुर। और क्या हो जाएगी इसकी राजधानी? इम्फाल हो जाएगी। अगला है 27 नंबर पर, मणिपुर के बाद पड़ता है मिजोरम। मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी क्या होती है? आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? ये देखिए मिजोरम है और इसकी राजधानी क्या होती है? आइजोल होती है। उसके बाद लास्ट जो हमारा बचा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या होती है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? 28 नंबर पर त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आप लोगों ने भारत की भौगोलिक स्थितियां देखी, उसके बारे में सामान्य जानकारी देखी, उसके पड़ोसी देश देखे, स्थलीय सीमा वाले देश देखे, जलीय सीमा वाले देश देखे, और भारत के सभी राज्य देखे, और उसके जो है उनकी राजधानियां देखी। और अब हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, अब पहले ये 9 थे लेकिन अब 8 बढ़े गए हैं। अभी जो है जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था लद्दाख से। तो पहला क्या हो जाएगा देश? तो पहला क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, क्या हो सकता है? ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये दूसरा क्या है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। तो दूसरा लिख लेते हैं, कौन सा है? लद्दाख है। तीसरा जो है वो कौन सा है? वो यहाँ पर पड़ता है एक चंडीगढ़। क्या पड़ता है? चंडीगढ़। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका चंडीगढ़। अगला जो है वो है दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ पर पड़ती है? ये हरियाणा है और यहाँ पर ही दिल्ली पड़ती है, छोटी सी एक है। तो यहाँ पर क्या है? इसको दिल्ली बोल देंगे तो कौन सी आ जाएगी? दिल्ली आ जाएगी। तो इस प्रकार से 4 हो चुके हैं। अगला 5वां कौन सा है? देखिए यहाँ पर दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीव को क्या कर एक ही में मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। दमन और दीव। दमन और दीव। तो ये भी लिख लेते हैं दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। और कौन सा है? दमन और दीव। दमन और दीव। दमन और दीव। अगला है 6 नंबर पर आपका
पांडुचेरी इसका पहले नाम था, अब इसका नाम हो गया है पुदुचेरी। क्या हो गया है? पुदुचेरी हो गया है। और अब जो है अगला क्या है इसका? अगला है इसमें 7 नंबर पर लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप भारत में कहाँ पड़ता है? ये मालदीव की तरफ ही पड़ता है इधर। तो इसको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप बोलते हैं। और अब एक ही बचा हुआ है, वो कहाँ पर पड़ता है? इस तरफ पड़ता है, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार ये क्या है? ये जो है 8वां जो है केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। तो इस प्रकार आप लोगों ने अच्छी तरीके से क्या क्या देखा कि भारत के बारे में जाना और उसकी भौगोलिक स्थितियां जानी और भारत के पड़ोसी देश जाने, केंद्र शासित प्रदेश जाने, राज्य एवं उनकी राजधानियां जानी। इस प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।